वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में त्योहार चल रहे हैं। इससे पहले हमने लोक नृत्य पढ़ लिए हैं, लोक वाद्य यंत्र होते हैं जो वो पढ़ लिए हैं। उससे पहले हमने लोक गीत देख लिए हैं। ठीक है, आप लोग जो नए साथी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरी डिटेल में एक एक चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने उत्तराखंड की इससे पहले हिस्ट्री बहुत डिटेल में कंप्लीट करा दी है, ज्योग्राफी बहुत डिटेल में कंप्लीट करा दी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कराई हैं। वन रिपोर्ट हो गया, ठीक है, वन रिपोर्ट होगी, उत्तराखंड की जनगणना होगी, वन आंदोलन हो गए, बहुत डिटेल में उत्तराखंड के फ्लो चार्ट डायग्राम, उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर चीजें बताई हुई हैं। ठीक हो गया, उत्तराखंड की जनजातियां होंगी, मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया हुआ है। ठीक है, आप लोग जाइएगा उधर, और साथ साथ में चीजें चल ही रही हैं, हमारा कल्चर तो चल ही रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज। इससे पहले हमने त्योहार में देख लिए थे, कुछ त्योहार देख लिए हैं। ठीक है, जैसे हमने होली दिवाली देख ली थी, घी संक्रांत देख लिया था, पंचमी देख ली थी, फूल संक्रांत देख लिया था, हरेला देख लिया था। ठीक हो गया, हमने दशहरा, गंगा दशहरा दोनों देख लिए थे। अब हम खतड़गुआ देखते हैं। ठीक है, काफी फेमस है ये, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक हो गया, ये लगभग सभी जगह बनता ही है। ठीक है, मंगल। ठीक, तो देखिए ये खतड़ुआ, खतड़ुआ क्या होता है, अश्विन मास की संक्रांत को बनता है। ठीक है, अश्विन मास की संक्रांत को बनता है, अश्विन मास की संक्रांत को बनता है। ठीक है, अश्विन माह की संक्रांत बनता है लगभग इस टाइम, ये 17 सितंबर के टाइम में लगभग ये टाइम होता है। ठीक है, सितंबर का टाइम होता है, 17 सितंबर का लगभग टाइम होता है। ठीक है, ये पशुओं का त्योहार माना जाता है, मेनली ये पशुओं का त्योहार माना जाता है। ठीक है, पशुओं का त्योहार माना जाता है इसमें। ठीक हो गया, इस दिन गाय और अन्य पशुओं की सेवा की जाती है। खतड़ुआ के दिन लोग क्या करते हैं, बाहर से ना एक ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज वाला पेड़ ले आते हैं, एक चीड़ का और अन्य भी पेड़ होते हैं उसके साथ। इसके चारों ओर घास फूस इकट्ठा कर देते हैं, और या फिर जो चीड़ का जो होता है ना, वो पिरोल, पिरोल को भी यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं इस टाइप से, और इसमें फिर बाद में आग लगाते हैं। इसको, इसी को खतड़ुआ बोलते हैं। इसमें आग लगाने में फिर जो इसकी बची हुई आग होती है, ठीक है, इसको घर ले जाते हैं, इसको फिर सेकते भी हैं। ठीक है, एक चिराग के माध्यम से इसको घर ले जाते हैं, फिर इसको सेकते भी हैं। ठीक है, और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले होंगे तो क्या कि ऐसे ये मतलब छिलका, मैंने बताया था ना कल, ऐसे इसका एक गट्ठा जैसा बनाया जाता है छिलका, या फिर ये भीमल की लकड़ी भी हो सकती है। ठीक है, भीमल, देखिए भीमल जो होता है ना, उसको पानी में डालकर उसके रेसे निकाल लिए जाते हैं, उसका जो रिमेनिंग पार्ट, जो सफेद वाली जो डंडियां बच जाती हैं उनका, इनका भी गट्ठा बना के इनमें क्या किया जाता है, इनमें ककड़ी को, ऐसे ककड़ी है, ककड़ी को ऐसे गोल करके काटा जाता है, गोल करके काटने, गोल कर के ऐसे काटा, फिर उसमें ऐसे बांधने के बाद इसको बांधा जाता है। फिर इसमें बांधने के बाद इसको यहाँ से गाय बच्चों के, पशुओं का त्योहार है मेनली, तो गाय बच्चों की जो खूंटी होती है जिससे गाय बच्चियां बांधी रहती हैं, ऐसे खूंटी में किल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक डंडा होता है, एक हाथ में ये होता है, ये हौला टाइप का। ठीक है, ये मशाल जैसी बनाई रहते हैं, इसमें ककड़ी वगैरह, गुड़ वगैरह ये बांधे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक डंडा लिया, इनके ऐसे, इनके ये जो खूंटी है इसमें मारते हुए ऐसे आते हैं, उनके किल दौन बोलते हैं। ऐसे एक लंबा सा, ऐसे एक, ये देखिए ये खूंटी होती है ऐसे, खूंटी, खूंटी के साथ ऐसे एक खूंटी और होगी, इसके साथ एक लंबा सा ऐसे भी होता है। ठीक है, इनको किल बोलते हैं, और ये लंबा वाला जो ऐसे लंबी बल्ली जैसी होती है, इसको दौन बोलते हैं। ठीक है, दौन। तो ये क्या करते हैं, किल दौन में ऐसे मारते हुए आते हैं, एक हाथ में इसको पकड़े रहते हैं हौला को। ठीक है, ये मशाल जैसी को। ठीक है, और दूसरी को क्या करते हैं, जल्दी भी आग होती है इसमें, ककड़ी वगैरह भी होती है उसमें, सब डाले रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे इनमें मारते हुए आते हैं, भाज कदड़किया भाज धार धार, इस प्रकार से बोलते हुए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एक धार टाइप की हाइट में जाते हैं, और वहां से जोर से फेंक देते हैं, जितनी जोर से फेंक सके, या फिर कहीं पर ऐसे इसी में यहाँ पर मशाल जैसे इसको बनाए रहते हैं, खतड़ुआ को इसमें ही फाइनली इसको डाल देते हैं। ठीक है, ये है खतड़ुआ त्योहार। ठीक है, इसको मेनली इसको गैत्यार भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में इसको गैत्यार भी, मेनली पशुओं का ही त्योहार है। और इसको उससे चंद और पवारों के अंतर्गत हमने देखा था ना, जब अ, अ, हमने जब पवार देखे थे, पवार हो गए और चंद हो गए, तो हमने यहाँ पर देखा था गैंडा सिंह और खदड़ सिंह की लड़ाई होती है। ठीक है, गैंडा सिंह और खदड़ सिंह की, मानशाह और लक्ष्मी चंद का हमने देखा था ना जब, तो इनके गैंडा सिंह खदड़ सिंह को हरा देता है, तो इसलिए खदड़कुआ की हार गैंडा की, इस प्रकार से बोलते हैं ना, खदड़कुआ की हार गैंडा की जीत, भाज खदड़किया भाज भाज, इस प्रकार से। इसलिए ये एक एंगल इससे भी जोड़ा जाता है, मेनली ये पशुओं का त्योहार होता है। और एक एंगल ये होता है कि जब देखिए ये 7 सितंबर का टाइम है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जाड़ों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब तो देखिए अभी भी अब स्टार्ट हो रहा है ठंडा, अब ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजों से, उस टाइम में मतलब पहले की बात है,
सितंबर से लगभग लगभग जब से ये बनाना शुरू होगा, तो वैसे लगभग लगभग तो शुरू हो ही जाता है, थोड़ा थोड़ा तो मौसम चेंज हो जाता है। तो सितंबर के टाइम से ठंडे का सीजन शुरू हो जाता है, तो खतड़े होते हैं ना, खतड़े गुदड़ों को निकालना शुरू करते हैं, मतलब जो रजाई टाइप की ओढ़ने वाले ना, खतड़ी बोलते हैं उनको। तो उनको निकालना शुरू करते हैं और उनको सुखाना उगाना शुरू करते हैं। तो उस हिसाब से भी इसको एक एंगल उससे भी लिया जाता है खतड़ुआ का, ठीक है। तो आशा करता हूँ खतड़ुआ समझ में आया होगा। देखिए ये ना काफी इंपॉर्टेंट है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, तो थोड़ा सा मैं इसलिए इन चीजों में डीप चले जाता हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि ये वनडे एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी तो बना ही बना रहा है। ये चीज है ना मेंस में, जैसे जिन साथियों का लोअर ओवर निकल जाएगा, अपर निकल जाएगा, तो वहां पर मेंस में भी ये यही टॉपिक तो आएंगे। अब उत्तराखंड से संबंधित कुछ चीजों में आएगा तो ये आ जाएगा, या देवीधुरा मेला पर आया है एक बार, ठीक है, या फिर कुछ और आ जाएगा। इसके बाद हम नन्ना जात यात्रा पढ़ेंगे, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पढ़ेंगे इसी कल्चर में। तो यही सब चीजें तो आनी है, वहाँ क्या नया आ जाना है। इन चीजों को ऐसे पता होगा तो हमें बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बस हो जाना है, ठीक हो गया। और वनडे एग्जाम में तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पिछला ही वाला स्टेनो वाला एग्जाम उठा लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए, पिछले वाला जो वीडियोस हुआ था तब से तो लगभग लगभग कल्चर वाली चीजें डाल ही रहा है ना, ये इस टाइप की, या गढ़ वाले कुमाऊनी शब्द हो गया, ये कल्चर में मतलब फोकस कर ही रहा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद रक्षाबंधन देख लेते हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, ठीक है। देखिए ये जो कल्चर हमारा है, इससे लगभग लगभग हम लोग परिचित होते ही हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा और एलोबरेट कर देते हैं, ठीक है। श्रावण, ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं ना, बामनजू बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ, ठीक है। ब्राह्मण होते हैं जो कुल पुरोहित होता है, ये ब्राह्मण क्या करते हैं अपने यजमानों को, ठीक है, यजमानों को जजमान बोलते हैं हमारे, ठीक है। यजमानों को क्या करते हैं, ये जनेऊ, ठीक है, ये यज्ञोपवीत और रक्षा देते हैं। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, ठीक है, इसको जनेऊ पुनेऊ बोलते हैं, ठीक है। ये जनेऊ, ठीक है, जनेऊ यानी कि ये यज्ञोपवीत बोलते हैं उसको, और रक्षा देते हैं। यजमान अपने ब्राह्मण को क्या देते हैं, उसके बदले दक्षिणा देते हैं, ठीक है। जनेऊ पुण्य भी कहा जाता है इस दिन, ठीक है। और ये जनेऊ चेंज की जाती है, और बहन द्वारा भाई को रक्षा बांधने की परंपरा है, ठीक है। बहन भाई को क्या करती है, रक्षा बांधती है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा रक्षाबंधन। इसके बाद हम अगला देते हैं भिटोली, ठीक हो गया। भिटोली से भी परिचित, लगभग लगभग ये हमारा ही कल्चर तो है ना, इन चीजों से हम परिचित तो होते ही हैं। फिर एक जल्दी जल्दी हम चीजों को देख लेते हैं, और जो चीजें होंगी तो कुछ चीजें मुझे हो सकता है कुछ पॉइंट पता हो अपने लोकल के, कुछ आप लोगों को अपने लोकल के पता होंगे, तो आप लोग होंगे तो आप लोग भी बताइएगा, उससे चीजें बढ़ती जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। देखिए भिटोली क्या होता है, ये भिटोली कुमाऊं गढ़वाल दोनों साइड मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में ना महिलाओं को क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है मेनली, जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है ना, लड़की की शादी हो जाती है, तो फिर मेनली जो भाई या लड़की के पिता लड़की के लिए पकवान लेके आते हैं, ठीक है। पकवान वगैरह, मिठाई, फल फूल, मतलब जो भी उनकी श्रद्धा होगी, ठीक हो गया। ये चैत के महीने में होता है, ठीक हो गया। चैत के महीने में भिटोली लाई जाती हो, ठीक है। ये हो गया। इसको ही, इसमें पकवान हो गए, फल हो गए, मिठाई होगी, वस्त्र हो गए, जो जो मतलब जो अपनी श्रद्धा हुई, जो जो चीजों को दे सकता है, ठीक है। ये भाई बहन का मेनली माना जाता है, ठीक है। भाई बहन का मेनली माना जाता है, इसमें भाई बहन का माना जाता है, इसमें भाई या पिता कोई भी आ सकते हैं, कोई आके इनको लड़की को ये फल वगैरह चीजें देते हैं, ठीक है। फल हो गया, मिठाई हो गया, वस्त्र वगैरह, जो जो जिसकी श्रद्धा हो, ठीक हो गया। उसके बाद हम अगला बैसी देखते हैं। बैसी भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बैसी का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है 22 दिन से मतलब होता है, ठीक है। 22 दिन तक क्या होता है, ये 22 दिन तक आयोजित होता है, ठीक है। श्रावण और पौष माह में होता है, सौन बोलते हैं जिसको, श्रावण वो पौष माह, ठीक है। पौष माह, पौष, इसको पूष भी बोल देते हैं, ठीक हो गया। इस दिन लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला ये धार्मिक आयोजन है, ठीक है। ये धार्मिक आयोजन है। देखिए इसमें होता क्या है ना, 22 दिन में लगातार दिन रात जागर लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जागर लगाया जाता है, और इस अवसर पर मंदिरों में सात्विक जीवन जिया जाता है, ठीक है। मंदिरों में मतलब इस दिन बोलते हैं ना, इन 22 दिन तक कोई बाहर तो रोक जन खाया बोलते हैं, मतलब जो मैंने बताया था ना, जैसे बाहर में क्या आ जाता है हमारे, जैसे कि बैगन वगैरह हो गया, इस प्रकार की जो जो पालक हो गया, इस प्रकार जो चीज बाहर की चीजें हैं बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब कि ये सात्विक भोजन लेना होता है इन दिनों में, ठीक है। इसको लोक देवताओं की स्तुति के रूप में मनाया जाता है, मतलब लोक देवताओं को स्मरण करने के लिए उनकी स्तुति के रूप में इसको किया जाता है, ठीक हो गया। बैसी का आयोजन किया जाता है। बैसी का मतलब सिंपल सा आप याद रखना कि 22 दिन, ठीक है। 22 दिन, इसलिए इसको बैसी बोलते हैं। 22 दिन तक लगातार जागर लगते हैं, ठीक हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं चैतोल। चैतोल, चैते की चैतोला करके गाना भी है ना,
चैतुल, देखिए ये चैत मास में मनाया जाता है, चैती की चैतुला से याद होगा आप लोगों को, ठीक है। चैत के अष्टमी को, देखिए चैत मास के अष्टमी को पिथौरागढ़ जनपद में मेनली कुमाऊं में ये बनता है, अनेक गांव में चैतुल का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये एक धार्मिक शोभा यात्रा के रूप में प्रसिद्ध आयोजन है, ठीक है। स्थानीय देवता इसमें याद रखने क्या है, स्थानीय देवता देवल समेत, देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है इसमें, ठीक है। देवल समेत की पूजा अर्चना इसमें की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये प्रत्येक साल न मना करें, इसको हर दूसरे या तीसरे साल में मनाते हैं, ठीक है। चैतोल खेल जो गाथाओं और गीतों को गाना, देखिए एक चैत की चैतवाला वाला एक सॉन्ग भी तो है, गाना भी है ना। तो ये गाथाओं और गानों के रूप में ही चैतोल का आरंभ माना जाता है, ठीक है। ये गाने हो गए, ठीक है, इनको गाथाएं टाइप की उससे स्टार्टिंग होती है इसकी, ठीक हो गया। फिर देवल समेत की पूजा की जाती है, इसको ध्यान में रखना, इसमें इंपोर्टेंट क्या है, भगवान देवल समेत, ठीक है, देवल समेत देवता की पूजा की जाती है, देखिए, ठीक, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखते हैं इगास। देखिए इगास क्या होता है, इसको हमारे कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं, ठीक है। दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है, ठीक है, दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है, ठीक हो गया। इसको बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं कुमाऊं में, ठीक हो गया। फिर आठू, आठू इसको सातू आठू भी बोलते हैं, ठीक हो गया। ये भाद्रपद मास में सप्तमी अष्टमी को चांचरी का आयोजन होता है इसमें, ठीक है। इसमें भाद्रपद जिसको भदोई बोलते हैं, ठीक है, भाद्रपद में ये सप्तमी अष्टमी, इसलिए तो इसको सातू आठू बोलते हैं, सप्तमी अष्टमी, अष्टमी, सप्तमी अष्टमी को दिख रहा होगा ना, अब देखिएगा, सप्तमी अष्टमी को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसमें चांचरी वगैरह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। झोड़ा चांचरी हमने इससे पहले देख लिए हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने बता दिया था आप लोगों को। ऐसे बीच में एक हुड़की वाला होगा, ऐसे सर्कल में ये लोग ऐसे जोड़ी बना के घूमते हैं और पैरों का रिदम बनाते हुए, इस प्रकार से मैंने बताया है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां सब डिटेल में दिख जाएगा, ठीक है, झोड़ा चांचरी वगैरह, ठीक हो गया। इसमें अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है हेतु गौरा, देखिए अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है इसमें, और गौरा महेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है, यानी कि शिव पार्वती की इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। इसमें किसकी पूजा की जाती है, शिव पार्वती की, ठीक है, गौरा महेश्वर की इसमें पूजा की जाती है, ठीक, इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद कलाई एक त्योहार आता है, कलाई त्योहार एक काटने कटाई के से मतलब है, ठीक है। ये उपज की जो कटाई होती है, उपज की कटाई से रिलेटेड है, ठीक है, उपज की कटाई से रिलेटेड है, ठीक है। ये फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, फसल कटाई, फसल कटाई से संबंधित है, मतलब ये फसल का देवता समझ लीजिए इसको, ठीक है। उस टाइम में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक हो। फिर सारा या गढ़वाल में बैसाख में मनाया जाता है, इस दिन बीमारी से बचने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है, ठीक है। सारा, सारा में क्या होता है, ये नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है, ठीक है। इसमें गढ़वाल में होता है, गढ़वाल में नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है, ठीक हो गया, दूतों की आराधना की जाती है, ठीक है। ये बैसाख माह में मनाया जाता है, ठीक है, बैसाख माह में बनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल का टाइम लगभग समझ लीजिए, ठीक हो गया। इसमें ये गांव को बीमारी से बचाने के लिए मेनली इसको माना जाता है, इसमें ऐसी आस्था ऐसी होती है कि गांव को बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है, गांव को बीमारी से बचाने हेतु ये इसका आयोजन किया जाता है, ठीक हो गया सारों का। फिर भिरोली होता है, ठीक है, भिरोली क्या है, संतान प्राप्ति हेतु इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इसको, भिरोली, भिरोली, ठीक हो गया। ये पर्व क्या होता है, संतान कल्याण के लिए, संतान प्राप्ति एवं संतान कल्याण, संतान प्राप्ति एवं संतान कल्याण हेतु, संतान कल्याण हेतु इसका आयोजन किया जाता है, बड़े धूमधाम से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे हम, ठीक है। अभी सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला, शैलदेवी भगवती मेला काफी हमारे हैं, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए इस प्रकार से ना चीजें सुनते सुनते ही आप लोगों को रिकॉल हो जाएंगे, और जो साथी नए हैं ना, आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने उत्तराखंड हिंदी पढ़ाई हुई है, आप लोग जाएंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में आप चीजों को समझ में आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।